इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सुनहु राम स्वामी सना चलन चातुरी मोर प्रभु अजहूँ मैं पापी जब अंतकाल गति तो शरण में आ गया। भगवान ने कहा अचल करऊं तन राखो प्राण। बाली ने कहा सरकार जन्म जन्म मुनि लोग यत्न करते हैं, अंत में सरकार का नाम श्रीमुख से नहीं आता है। आ गया तो आवागमन से छुट्टी हो जाती है। वो प्रभु मेरे सन्मुख हैं, अब इसको रखकर क्या करूँगा। योग्य पिता को जो करना चाहिए बाली कर गए। बोले सरकार ये मेरे पुत्र अंगद हैं, इनको दास भाव में लिया जाए। गई बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल के तन त्याग सुमन माल जिमि कंठते गिरत प्रभु के चरणों में दृढ़ प्रीति बनाते हुए बाली ने शरीर का त्याग कर दिया। देखिए प्राण जब निकलता है तो बहुत कष्ट होता है, जब चिल्लाने लगता है अफरा तफरी उसको हो जाती है। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि कहाँ से प्राण निकलता है तो जीव को कौन सी योनि प्राप्त होती है। ऋषियों ने कुछ छोड़ा नहीं है। सबसे श्रेष्ठ है प्राण का ब्रह्मरंध्र से निकलना। ये चलता रहता है ना, धक 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 धक। और सबसे बुरा है अधोस्थल से निकलना। समझ रहे हैं ना। प्रातस्मरणी योग महर्षि ब्रह्मवेत्ता पूज्य योगीराज श्री देवराहा बाबा जी का जो प्राण निकला तो ब्रह्मरंध्र से निकला। ये ब्रह्मरंध्र फट गया सीधा ही। जिस अंग से निकलेगा उसी प्रकार गति होगी। अब अलग अलग भाव है, पुराण आप दर्शन करें। गीता प्रेस जी ने सभी पुराणों का विशेषांक दिया है। रखिए कम से कम 18 पुराण तो रखिए। हाँ पढ़ते रहिए, कभी कभी कुछ पढ़े, देखिए कम पढ़िए, थोड़ा अधिक कुछ तो प्राप्त होगा। भगवान ने सुग्रीव जी को आज्ञा दी संस्कार करिए। तारा माँ विलाप करती थी, उनको ज्ञानोपदेश प्रभु ने कर दिया था। सुग्रीव जी को आज्ञा दी, फिर संस्कार संपन्न किया कवियों के साथ में। और जामवन जी लक्ष्मण जी के द्वारा सुग्रीव जी को अभिषेक किया गया है, राजा बनाया गया। अंगद जी को भगवान ने युवराज पद भेंट किया। जाओ अब प्रभु प्रवर्षण पर्वत पर 4 माह व्यतीत करते हैं, चातुर्मास से दिन रात मिलाकर। चातुर्मास के बाद भगवान ने आवेश देकर लक्ष्मण जी को भेजा है। सुग्रीव जी आए। हनुमान जी जामवंत बाबा पहले से ही कपियों को, नारायण कपियों को बुला रखा है। सब लोग आए। सुग्रीव जी ने सबको संदेश देकर भेजा, जाइए 1 माह में माता का पता लगा कर आइए। जो बिना पता लगाए आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। सब लोग गए। दक्षिण दिशा में 10 यूथपति जामवंत बाबा के सानिध्य में हनुमान जी, अंगद जी, नलनिव गवाक्ष दुबिद मयंद केहरी आदि भेजे गए। सबने प्रणाम किया प्रभु को। पाछे पवन तनय सिरनामा जान काज प्रभु कर मुद्रिका देने जन जाने। पहले परसा शीस सरोरुह पानी कर मुद्रिका देने जन जाने। हनुमान जी महाराज अपने जन्म को सफल माने। देखिए भगवान अपने कार्य किससे कराना है उसको ढूंढ लेते हैं।
और जिसको भगवान ढूंढ ले उसको अपने सौभाग्य को सराहना चाहिए। भगवान ने हमको निमित्त बनाया। सुनते हैं, ये मेरी मान्यता थी, लेकिन इस शालीमार बाग दुर्गा मंदिर समिति की कथा में मुझे लग रहा है कि अब आप लोग कथा की समझ बढ़ा लिए हैं, अब आप कथा अधिक सुनते हैं। आज तक केवल एक हमको मीनाक्षी ने कहा, गुरुजी कल वाला भजन गा दीजिए। देखता हूँ स्थान मिलेगा तो मैं अवश्य गाऊंगा, क्योंकि मैं भजन प्रदान कथाएं बंद कर दी हूँ। और समय रहा कभी लाइव का अवसर ठाकुर दिए, कोई मेरे देखो, जब यजमान मेरे मन का होता है, जैसा मैं सुनाता हूँ वो सुनता है, तब कथा में मैं अपने भाव से सुनाता हूँ। वो यजमान अपनी स्टाइल का होता है तो कथा भी हम फिर उसी की स्टाइल की सुना देते। जैसन तोर लेन देन वैसन मोर पठौनी। हाँ। तो नरेश बाबू कथा सुनेंगे तो इनके अनुसार मैं कथा अपने भाव की सुनाऊंगा। एक कथा मैं ऐसी करने वाला हूँ, भजनमय राम कथा। केवल भजनों के द्वारा पूरी 9 दिन की राम कथा चलेगी। ये तब आप सुन लेना, चलती रहेगी 9 दिन, 4-4 घंटे हम लोग भजन गाएंगे और चौपाइयों के द्वारा कथा को सुनाएंगे। ये हनुमान जी को भगवान ने कार्य सौंपा। हनुमान जी अपने को धन्य मानते हैं। हनुमान जी महाराज प्रणाम किए, चले। अरे आए लोग, अरे गिरी कंदरा खोह ढूंढ रहे हैं, पता नहीं मिले। मिले इन जल घन गहन बुलाने, भूल गए। हनुमान जी एक शिलाखंड पर चढ़े, देखे एक खोह को, सबको लेकर के वहां गए। माँ स्वयंप्रभा का दर्शन हुआ, फल खाए, जलपान किए। स्वयंप्रभा मैया ने कहा, आप धीरज रखो, रामदूत हो ना, आपको सीता जी का पता चलेगा। मेरे गुरुजी ने कहा था, आप लोग नेत्र बंद करो, मैं समुद्र के किनारे भेजती हूँ, तब आपको वहाँ माता का पता देने वाला कोई न कोई संदेश वाहक अवश्य प्राप्त हो जाएगा, जो आपको संदेश सुनाएगा। सबने नेत्र बंद किया, पल में सब लोग समुद्र के तट पर आ गए। देखो, भगवान का कार्य प्रारंभ भर कर दो, पूरा करना अपना काम नहीं है, वो भगवान अपने आप पूरा करते। बस ये मान लो कि ये कौन कर रहा है, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए, जब बना सुदामा, तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। हमारा संकल्प शुद्ध हो, लक्ष्य सिद्ध होगा। श्री रामचरितमानस जी में एक रामशाला का है, आप जानते हो ना, प्रश्न विचार खाना, उसको राम जी का शाला का बोलते हैं। तो बचपन में परीक्षा के पहले हम लोग उसको चेक करते थे। तो जब अटपटी चौपाई आ जाए तो तब तक उसको मिलाते थे जब तक ठीक ना आ जाए। हाँ, जब तक मुद मंगल में संत समाजू न आ जाए तब तक निकालते, ऐसा ही नहीं है, गलत आ गया। अब सही आया क्या,
मुद मंगलमय, हाँ तब बंद कर देते, कार्य सिद्ध होगा, कार्य सिद्ध होगा। बाल स्वभाव। आप तो ये मान लो, भगत जी कार्य प्रारंभ कर दें तो पूरा कौन करते हैं? या तो प्रभु करते हैं, भगत जी अपना व्यवहार सिद्ध करते जाए। भगवान पूरा करते ही हैं, भगवान अधूरा कुछ छोड़ते ही नहीं। श्री हनुमान जी चले कपियों के सानिध्य में, सब चले, अब काम कौन करेगा? या तो भगवान करेंगे, क्योंकि भगवान ने जाते समय श्री हनुमान जी से क्या कहा था? बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु, कही बल बिरह बेगी तुम आएहु। तो भगवान ऐसे कह रहे हैं जैसे जानते हैं कि हनुमान जी पहुंच ही जाएंगे। तो जब भगवान ही कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना, तो कौन रोकेगा इनको? यहां से सुंदरकांड प्रारंभ हुआ। भगवान का कार्य कौन करता है? या तो भगवान करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग केवल अहंकार करते हैं कि हम कर रहे, हम कर रहे हैं। हम नहीं करते, सब प्रभु करते हैं। देखते चलिए, प्रभु कर रहे हैं। संपाति जी मिल गए, ये लोग बैठ के विचार कर रहे थे। संपाति जी ने आवाज सुनी तो कहा, धन्यवाद ब्रह्मा जी, धन्यवाद, थैंक्स। कहे भोजन भेंट मिल गया। बहुत दिन से भूखे मर रहा था मैं, इतने कभी एक साथ, आ हा क्षुधा तृप्त हो जाएगी। अंगद जी ने जटायु जी की प्रशंसा की। संपाति जी ने कहा, इधर आओ, क्या हुआ जटायु को, इधर आओ, वो मेरे भाई थे। जामोहन जी ने कथा सुनाई। संपाति जी के नवीन पंख आ गए, बोले मुझे देखो, मेरे पंख आ गए। चंद्रमा नामक मुनि का आशीर्वाद सुनाया। मिलते जाते हैं हो। कोई भी आप कार्य करिए, भगवान के आश्रय में करिए, मिलते जाते हैं। ढूंढना नहीं पड़ता, वो मिला देते हैं। कहीं भी आप चलते रहो, मिलते जाएंगे। मुझे देखो, समुद्र तट ले चलो, तिलांजलि दूं। जटायु मेरे भाई थे, सूर्य पर चढ़ाई की, उनके पंख जल गए, वो नीचे आ गए, मैं वहां गया। नहीं, मैं वहां गया, वो मारे भय के नीचे आ गए, मैं निकट पहुंचा सूर्य भगवान के, मेरा पंख उनके तेज से जल गया। चंद्रमा नामक मुनि हमारे पर दया किए, उन्होंने ये कथा सुनाई। कहे त्रेता युग में असुरों का राजा जब प्रभु ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी अर्धांगिनी का हरण करेंगे, उनके दूत अन्वेषण करते उनका आएंगे, उनका दर्शन करके आपको नवीन पंख मिल जाएंगे। उनको आप सीता जी का पता बताना, देखो मुझे देखो, आप लोग चिंता न करो, सीता जी को मैं देख रहा हूं, मैं गिद्ध हूं, मेरी अपार दृष्टि है। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी सोच रत हैं। पता तो लगेगा, परंतु पता वही लगा पाएगा जो 100 योजन के सागर को लांघने की क्षमता रखता। जो लांघई सत योजन सागर, करई स्वराम काज मतिया। जो भी 100 योजन का सागर लंघन कर सकता है, वह पता लगा सकता है। मैं जा रहा हूं। संपाति जी गए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।